योग जिम्नास्टिक्स नहीं है, सच बात। इसमें कई बार लोग बहुत कम समय के लिए योग सीख करके अब सिखाने की एक उनमें रस ज़्यादा आने लगता। पहले अभ्यास करे कि ना करे, वो दूसरों को सिखाने में हम माहिर होना चाहते हैं। इस चीज़ को हमें रोकना बहुत आवश्यक है। हाँ, जितने व्यक्ति अपने योग में मजबूत होते हैं, अपने में ठहराव आता है उनका, उतना ही ज्ञान अपने आप उनसे प्रस्फुरित होने लगता है, दूसरों को अपने आप पहुंचने लगता है। हम मौन नहीं रहते तो दूसरों को मौन रहो बोलने से नहीं हो पाता। हम प्रसन्न नहीं है तो दूसरों को अरे भाई मुस्कुराते रहो, अंदर से गुस्सा क्रोध उबल रहा है, दूसरों को हम कह रहे शांत रहो, संभव नहीं। इसलिए योग एक पूर्ण विद्या है। हमें व्यक्तित्व निर्माण के लिए इसका उपयोग है। इस काम पे आप सबको लगना पड़ेगा। देखिए, और लोग जो करते हैं उसको एक किनारे रख के आप कम से कम आप निष्ठावान होके आप इस पे लग जाए। हम सब एक हैं, जुड़कर एक सब एक होकर के सीखना। पता नहीं कहाँ परमात्मा ने कहाँ किस में क्या ज्ञान रखा है। ये जो सरलता सहजता मैं चाहूँगा हमारे हर एक योग शिक्षक में हो। अपना ये किसी भी अहंकार से न करें कि हम बहुत अच्छा जानते हैं या वो कम जानते हैं। आप क्या जानते हो? है? हम जानते बहुत कुछ नहीं हैं, हम जानते बहुत कम हैं। अवश्य योग की प्रशिक्षा गांव-गांव तक पहुँचे, लोग निरोगी रहें, प्रसन्न रहें, इस पर हम सब मिलकर काम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कीप असाइड इन योर माइंड। अपने मन में बात भ्रम दूर रख दीजिए, वो शायद इसको पसंद नहीं करेंगे, ये वाली बात है। आप अपना पूरा निष्ठा से कॉन्फिडेंस से आप सिखाने लग जाएंगे, सब ले लेंगे। अब देखिए, अरब देश में महाभारत और रामायण को पाठ्यक्रम में शुरू करवा दिया। अब अरब देशों में योग का इतना डिमांड शुरू हो गया, अब योगाचार्यों को वहाँ बुला रहे हैं। हमारे देश में यदि कोई भी पूर्वाग्रह हो ऐसे, उन पूर्वाग्रहों को अलग करने के लिए हमें ये कहना पड़ेगा कि निस्संदेह योग भारतीय सनातन पद्धति से निकला है, मगर ये सिर्फ एक धर्मानुयायी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। हाँ, और ये जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, और इस्लाम में भी जो नमाज पढ़ते हैं एक ही जगह बैठ के नहीं करते, कई उसमें भी शशांक आसन करते ही है उसमें, और आवाहन मुद्रा में प्रार्थना करते हैं। तो अपना इस तरह से अपना युक्ति से जोड़ करके ये करें, धर्म से इसको अलग समझाइए और अध्यात्म पर ज़्यादा आप जोड़ दीजिए। I would like you to, though you have come from specific schools, as leaders of IYA in your region, you must know that you belong to everybody, all other organizations. Don't identify yourself with only one organization. I would like you to open yourself and feel that you are part of a federation, and being representative of a federation, you have to take in everybody with you. बाकी कुछ लोग आपको लगता हो नहीं होगा कि ये सही योगा कर रहे हैं, वो जजमेंट हमें नहीं करनी है, फिर भी उन लोगों को अपने साथ रख के हमें चलना है। ये कला आप अपने में आजमाएं। देखिए, जब भी कोई सोशल काम करते हैं, सबको जोड़ने के काम करते हैं, दो चार गालियाँ भी पड़ेगी, लोग बिना कारण के मनमुटापा पैदा करके बैठ जाएंगे, पर इन सब को हम नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि आप भी अपना होश खो दें कि कोई कुछ कह दे तो हम वहीं के वहीं सब छोड़ के अरे भाई नहीं, मुझे नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज में 12 तरह के लोग होते हैं, 4 अच्छे, 4 कच्चे, 4 लुच्चे। इनमें 4 अच्छे ऊपर हो और 4 कच्चे ऊपर वालों के साथ जुड़ा रहे तो बनेगी बात। लुच्चे अपना काम में रहते जाएंगे, अपने चलते रहेंगे। ये तीनों गुणों को होना आवश्यक है। आप महिषासुर मर्दिनी की पूजा करते हैं तो 2-4 पुष्प
वो महिषासुर पर भी गिर जाता है, नीचे वही पड़ा है वो। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग होंगे, मगर हमें क्या है, ये मध्य वर्ग में लोग होते हैं ना, कुछ कच्चे लोग, इनको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब तमोगुण दबा रहेगा। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से ही प्रकृति बनी है, इसमें कोई एक गुण का अभाव से प्रकृति टिक ही नहीं सकती। इसलिए हम तमोगुण को देख देख के उससे हम परेशान हो जाएं, हम उनके साथ मिल जाएंगे। सतोगुण तमोगुण में मिल जाए तो सत्यानाश हो जाए। सतोगुण को सतोगुण के साथ रहना है, रजोगुण को अपने साथ ले लेना है। तब जो लक्ष्य है योग का, हेयम दुःखम अनागतम, दुख को आने से पहले रोकना है, ये सिद्ध हो। First you teach them yoga and make them members of IYA, and that's it. There the journey begins. Enroll them for teachers training. We need at least 2 or 3 teachers in every village. One male teacher, one female teacher in every village. I'm saying the minimum. If you keep that as target, 7 lakh villages are in this country, then you will have 14 lakh teachers we need to prepare. And they should not just be yoga teaching some asanas, they should also be the counselors. उस शहर को, गांव को हित चाहने वाले, इन्हीं को पुरोहित नाम पड़ता था, जो झगड़े झंझट हो उसको सुलझावे, लोगों को जब मन बिगड़ जाए उसको बनाने में लग जाए, ऐसे ही लोगों को पुरोहित कहते थे, सिर्फ मंत्र पढ़ने वाले नहीं। तो ऐसे हमें पुर के हित करने वालों को तैयार करनी है, ये मन में रखो आप। तो हर गांव से 2 या 3 लोगों को आप चुनते रहिए, उनको प्रशिक्षण देते रहिए, और हर स्तर पर आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक तौर पर, प्राण तो इसमें मिला ही हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डोंट स्पेंड टू मच ऑफ योर टाइम with the books and inside your rooms. I would like you to go out there, talk to people. Every human being is a book. Study them. And every human in the society and every situation calls for your intervention. So do the public contact. Spend your time in teaching meditation, yoga, pranayam to people, and that is most needed. I think your time will be best utilized in this manner. As I said before, many times when you go, sometimes the door will be shut in front of you. Don't be disheartened by that. I know especially in Tamil Nadu and Kerala, some of these places, Pondicherry for example, if you are doing yoga, many people say maybe not today. That's not for me. That type of attitude. So there is a lot of toddy going on there. वो दूसरी तरह की एक उसमें उन्माद में रहते हैं. But we have to go reach out to such people. Once they do little bit of meditation, pranayam and yoga, वो शराब वराब नशे सब छूट जाते हैं. They are able to come out of all their addictions. So I would like you all to, yoga teachers, to make an effort to teach in prisons where we can arrest the criminals. Second, make an effort to teach people who are just addicting or addicted to alcohol. This needs patience. It's not that they come to learn from you. You have to reach out to teach them. If you make that effort, you can be an agent of transformation, which is most needed in society today. Yeah, what do you say? Do you all agree with me? And IYA will back you fully with whatever you need, whatever support you need. हम सब स्वामी लोगों का यही मत है, समाज का उत्थान हो, जनमन का उत्थान हो, तो इस दिशा पे अपना काम करेंगे। अच्छा भोजन के बारे में बताइए, उनका व्यवहार के बारे में बताइए, मधुरता आनी चाहिए। योग करने वाले गाली गलौज दें, वाणी में उनकी कर्कशता रहे,
तो फिर वो योग नहीं है। योग कहीं तो कहीं कुछ कमी पड़ गया। जिसकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, व्यवहार में सौमनस्यता होनी चाहिए, और वातावरण में एक सकारात्मक भाव जागना चाहिए। जहाँ एक योग शिक्षक जाते वहाँ वातावरण सकारात्मक हो, बदलना चाहिए। ये आप अपना क्राइटेरिया रखिए। इस काम, जैसे मैंने पहले बताया, आप जिस स्कूल से भी आए, you honor that school, no doubt you have to be you are loyal to that school, but also stretch your hand out and involve all others also with you.